सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सब जानते हैं कि भागीरथ जी गंगा जी को ले आए, लेकिन प्रश्न यह है कि और पीछे के लोगों ने भी तो तपश्चर्या की थी, वो क्यों नहीं ला पाए? दैट इज द पॉइंट। हमें वही समझना है। हम ये तो जान लेना चाहिए ऐसे हो गया, अच्छी बात है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम गलतियों का टोकरा है, तो हमें बार बार सीखना है कि कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए। अंशुमन और दिलीप जी ने भी तपश्चर्या की, लेकिन कारण क्या हुआ कि इनकी तपश्चर्या से गंगा जी नहीं आई? तो इसके पीछे बड़ी सीधी सी बात है। अंशुमन ने अपना गृहस्थ जिया, पूरा बढ़िया खूब राज्य किया, बहुत अच्छे से पुत्र पौत्र आदि सब हो गए। उसके बाद वानप्रस्थ के बाद सन्यास लिया, और सन्यास लेकर उन्होंने बहुत भारी तपश्चर्या की, बहुत भारी, बहुत बड़ी तपश्चर्या थी, हजारों सालों की थी। गंगा जी नहीं आई। तब उन्होंने इस कार्य को अपने ही वंश में दिलीप को सौंपा। दिलीप ने भी बड़ी भारी तपस्या की, मगर कब की? सन्यास अवस्था में। सब सुख भोग लिए, सब पत्नियां, बच्चे, पौत्र पुत्र, सब आनंद हो गया। अब तपस्या, सन्यास गए तो सन्यास में उन्होंने ये किया। लेकिन भागीरथ ने ऐसा नहीं किया। भागीरथ जी को यह भी मालूम पड़ा कि मेरे कुल में कई लोग आज भी भटक रहे हैं, जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली है, जिन्हें लोक नहीं मिले, जिन्हें परलोक नहीं मिले, और वो आज भी प्रेत बनकर भटक रहे हैं। उनको बचपन में जब सुना तो नींद नहीं आ रही थी, वो विचलित हुआ करते थे। वह छोटी सी अवस्था में 4-5 वर्ष की उम्र, क्योंकि कथा बड़ी थी, घर में हर कोई जानता था कि भाई समस्या क्या है, और सभी लोग इस बात को करते रहते थे। तो उस बालक के मन में बात घर कर गई। श्री भागीरथ जी ने जैसे ही होश संभाला, वन चले गए, और उन्होंने अंशुमन और दिलीप जी ने जितनी बड़ी भारी तपस्या की थी, उससे बहुत छोटे समय में ही गंगा को प्रकट कर लिया। कारण है प्राथमिकता, प्रायोरिटी। अंशुमन ने और दिलीप ने कार्य तो किया, लेकिन उन्होंने कभी गंगा जी को लाने की प्राथमिकता नहीं रखी। उन्होंने अपने सारे जीवन के सुख भोगे, उसके बाद चलो अब संन्यास लेंगे, अब तपश्चर्या करेंगे, मां से बात करेंगे, आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन भागीरथ ने क्या किया? भागीरथ ने सारी चीजों को छोड़ा, अपनी युवानी में ही तपश्चर्या की, प्रायोरिटी सेट की। इस दुनिया में आप जो भी पाना चाहते हैं, सेट योर प्रायोरिटी। आज आपकी सोच हो गई, हमें ये चाहिए, शाम तक आपने उसको सेकेंडरी कर दिया। शाम तक आप किसी और विचार में प्रवेश कर गए, किसी और विचार में, किसी और विचार में, किसी और विचार में। और कुछ समय के बाद फिर आपको ध्यान आता, ओहो उस दिन वो विचार किया था, वो काम तो हमें करना है। फिर आप थोड़े दिन एक्साइट रहते हैं, फिर अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। कभी भी उन्नति नहीं मिल सकती, कभी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मैं लोगों को देखता हूं, कई लोग सालों से, महीनों से अपने गोविंद को मनाने में लगे हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम गोविंद है क्या। कहीं उन्हें गोविंद अपने घर के मंदिर में दिखता है, तो कहीं कोई बता देता है वहां चले जाओ, वहां एक चबूतरा है, वहां पूज लो, वहां कुछ हो जाएगा। तुम इतने गड्ढे कर रहे हो, एक गड्ढा ही अगर सही कर लो तो पानी निकल आएगा। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। ईश्वर को पाने वाला व्यक्ति भटकता नहीं है, और जो भटकता है ईश्वर को नहीं पा पाता। ये ईश्वर से ही नहीं, ये हर उस आपकी पा जाने की कामना से जुड़ी हुई बात है। जो आप पाना चाहते हो, उसके पीछे आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपकी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, आपका अटूट लगन प्रेम होनी चाहिए। और अगर ऐसा है
तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, ब्रह्मांड में। क्योंकि लोगों ने पाया है, लोगों ने वो पाया है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। कैसे पा लिया? सोच से। और पिछले 3-4 दिन से मैं इस चीज पे विशेष चर्चा कर रहा हूं। सोच, थॉट, पूरा दारोमदार थॉट का है, सोच का है, विचार का है। आपका विचार आपका जीवन बनाता है। जैसा आपका विचार है वैसा जीवन बनेगा। एक व्यक्ति जो पूरी जिंदगी नौकरी करता रहा, उस व्यक्ति की 99% अपने बेटे अपनी बेटी के लिए अप्रोच होगी कि बेटा नौकरी कर ले, क्योंकि उसको वही ज्ञान है। लेकिन कभी कोई बिजनेसमैन अपने बच्चे को नौकरी की सलाह देता नहीं मिलता, क्योंकि वो जानता है कि ये अपने श्रम को खत्म कर देने वाली कहानी है। क्योंकि जितना श्रम तुम वहां करोगे उतना यहां कर दो तो 50 गुना ज्यादा कार्यक्रम हो जाने वाला है। इट्स डिपेंड ऑन योर थॉट, इट्स डिपेंड ऑन योर वर्क, इट्स डिपेंड्स ऑन योर एसोसिएशन। तुम्हारे माहौल के ऊपर डिपेंड करता है सब। तुम्हारा माहौल, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा उठना बैठना किन लोगों में है, तुम क्या पढ़ते हो, तुम्हारा साहित्य क्या है, तुम किसे पढ़ रहे हो, बहुत निर्भर करता है इस बात के ऊपर, बहुत निर्भर। अपना ही तंत्र इतना अच्छा कर लें, अपने आप को इतना समृद्ध और सुदृढ़ कर लें जो आपकी चीजें आपके हक में हो और आप महान हो जाएं। इट्स डिपेंड, फिर मैं कहूंगा, ऑन योर प्रायोरिटी। आपकी प्राथमिकता पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर आपकी प्राथमिकता ईश्वर को पाना है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ईश्वर न मिले, मिलेगा, मिला है लोगों को। तू क्या करने वाली है? अरे तू छत्राणी है, छत्राणी। यूं बाबाओं के बीच में जाकर रोज रोज के नाचना ही शोभा नहीं देता। ये राजकुल परंपरा के खिलाफ है, तू हमें बदनाम कर रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए। और मीरा मुस्कुरा के सुनती और अपने कक्ष में चली जाती। और एक दिन कृष्ण ने उनकी सुनी और उन्हें अपना बना लिया, क्योंकि मीरा किसी और की सुनती नहीं थी, वो सिर्फ सुनाती थी तो अपने गोविंद को सुनाती थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कोई और नहीं, न किसी को जानती न किसी को पहचानती। जब तुम्हें चहुओर तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा गोविंद, तुम्हारा परमात्मा दिखने लगे, तब समझ लेना कि तुम मंजिल के आसपास हो। तब भी आसपास ही होगे, उसके बाद तो बड़ा वाला फंदा फेंकने वाला है वो। माया का एक और आखिरी वार करेगा वो। जब तुम्हें ये एहसास हो जाए, कई वारों को झेलते झेलते तुम थोड़े बहुत लायक हो गए, और उस लायकी के बाद व्हेन यू आर जस्ट थिंकिंग, ओ हो जस्ट, हाँ मेरे आसपास कुछ है, खुशबू आने लगी गोविंद की, महकाने लगी, फिर वो जो फंदा फेंकने वाला है अगर उसको निपट लिए तो ठीक है। क्योंकि कई लोग शिखर से फर्श पर गिरे हैं, कई लोग। इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार शिखर पर चढ़ते 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 व्यक्ति स्वयं को शिखर समझने लगता है और यही गड़बड़ हो जाती है। स्वयं को शिखर समझ लेना सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अपने आप को सरल कीजिए, सहज कीजिए, सुंदर कीजिए और बढ़ जाइए। भागीरथ ने यही किया, सारे कार्यों को पीछे छोड़ दिया। पहले मां गंगा नीचे आएंगी और मां गंगा आई। मां गंगा से निवेदन किया, साहब मैं क्या करूं? मां गंगा कहती हैं कि आपको अभी एक और तपश्चर्या करनी पड़ेगी। बोलो क्यों? बोला मुझे साधने का सामर्थ्य पूरी पृथ्वी पर नहीं है, पहले ऐसा व्यक्ति पैदा करो जो मुझे साध पाए।
क्योंकि मैं वहां से उतरूंगी और सीधे पाताल में चले जाऊंगी, मेरे वेग को संभालने वाला कोई नहीं है। भागीरथ फिर मुस्कुराए। कोई और व्यक्ति होता, कहता बताओ क्या आफत पड़े पड़ी, अभी तो इनमें ही लगे थे, अभी ये करना पड़ेगा। लेकिन वो मुस्कुरा कर कहते हैं मां आप ही मार्गदर्शन करो। तब वो भगवान शिव को साधने की बात करते हैं। फिर वो एक और तपश्चर्या करते हैं। भगवान शिव प्रकट होते हैं। अब भगवान शिव प्रकट होकर भगवान पूछते हैं क्या चाहिए। बोला साहब ये ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करें। तब भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी जटाओं में उसे भर लूंगा, मैं स्थान दूंगा, मैं संभाल लूंगा। और भगवान शिव संभालते हैं।